वेलकम टू तरुणा पब्लिकेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज यानी कि सरल ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज होता क्या है, किसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो वह ब्याज जो हर साल सेम रहता है, मतलब ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, वो ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। और अगर ब्याज पे ब्याज लगे तो वो होता है चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज, साधारण ब्याज की। देखिए, साधारण ब्याज हमने देखा कि क्या होता है, जिसपे हर साल ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, हर साल वही ब्याज रहता है। माना आपने किसी को 1000 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 1000 रुपए उधार दिए। ठीक है, तो आपने 1000 रुपए उधार देते टाइम क्या बोला कि मैं इस पे 10% वार्षिक दर से इस पे मैं ब्याज लूंगा। तो आपने रुपए कितने दिए उधार? 1000 रुपए। तो ये क्या हो गया? आपका मूलधन हो गया, मतलब आपने 1000 रुपए उधार दे दिए। और आपने क्या बोला? 10% वार्षिक दर से उधार दिए मैंने। तो आपने दर उसको कितनी बताई? 10% दर बताई। तो देखिए, अब 1000 का 10%, 1000 का 10% क्या होगा? आपका ब्याज होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आपका आएगा। तो देखिए, 1000 का मतलब गुणा 10 का 10% का मतलब बटे में 100। इसको आप काट लीजिए, कितना आ गया आपके पास? 100। तो आपको 100 रुपए ब्याज देना पड़ेगा, मतलब 1000 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे और उस पर एक्स्ट्रा में ब्याज के 100 रुपए और आपको देने पड़ेंगे। अब पहले साल का ब्याज भी 100 रुपए होगा और दूसरे साल का ब्याज भी कितना होगा? 100 रुपए होगा। तीसरे साल का ब्याज भी 100 रुपए। इसी प्रकार मानो n साल है तो n साल का ब्याज भी 100 रुपए होगा। तो इस प्रकार ब्याज जो है वो चेंज नहीं होगा, हर साल वो ही ब्याज रहेगा। अब देखिए, हम इसके एक जो बेस्ट फॉर्मूला है इसका, इस फॉर्मूले पे आते हैं। तो साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन, जो पैसे आपने उधार दिए वो, गुणा में दर, जिस दर से उधार दिए, और इनटू समय, समय यानी कि जितने समय के लिए आपने उधार दिए, और बटे में 100। देखो, मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, तो P, दर को कहते हैं रेट, तो R, समय को कहते हैं टाइम, तो T, PRT/100। किसका फॉर्मूला है ये? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। देखो, बहुत लोग ऐसे बताते हैं कि इसके लिए बहुत सी ट्रिक्स, बहुत से फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सिर्फ इस एक फॉर्मूले से सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम पहले देखेंगे बेसिक मेथड से क्वेश्चन और फिर उसी की ट्रिक खुद बनाएंगे। तो ट्रिक भी आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार रटने से बच्चे एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, तो रटना भूल जाइए आप बिल्कुल। क्वेश्चन को हम पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं, उसके बाद में जब हम उसको समझ जाते हैं तो उसकी ट्रिक खुद क्रिएट करते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मैथ सोल्व करने का। तो जल्दी से अपने नोटबुक और पेन ले आइए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए हमारे साथ साथ में, ताकि बाद में आप भूले नहीं, ना कोई कंफ्यूजन रहे। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 रुपए 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे? देखिए, मैथ्स में सॉल्व करने का क्वेश्चन को एक ही तरीका है कि जो भी दिया हुआ है उसको लिखते जाइए और वो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो मूलधन हमें दिया है 1000 रुपए, तो लिख लीजिए मूलधन बराबर 1000 रुपए। दर दी है हमें 2%, समय दिया हुआ है हमको 4 वर्ष। तो ये सब हमने लिख लिया। हमें पूछ क्या रहा है वो देखते हैं कि 4 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। मतलब इसने एक नई चीज की बात की है कि वो कितने हो जाएंगे। मतलब उसने 1000 तो हमें दिए ही हैं, ब्याज लगेगा वो अलग है। तो ब्याज और मूलधन
यानी कि दोनों चीजें हमें वापस उसको देनी पड़ेगी। तो जिसमें मूलधन भी इंक्लूड हो, ब्याज भी इंक्लूड हो, वो एक नई चीज आई हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्या, मिश्र धन। मिश्र धन कहते हैं इसको हम। ये क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो पहले इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। मूलधन हमें यहाँ दिया हुआ है, ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो देखिए ब्याज निकालते हैं पहले। तो साधारण ब्याज का सूत्र हमारे पास है वही मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी PRT/100। तो यहाँ पे देखिए मूलधन कितना है हमारे पास 1000, दर कितनी दी हुई है 2%, और समय है हमारे पास 4 वर्ष, अपॉन में 100। ये देखो हमने काट लिया, कितना आ गया 80। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हमारे पास आ गया 80। हमें ज्ञात करना है क्या, मिश्र धन। तो मूलधन कितना है हमारे पास 1000, उसमें ब्याज हमारा आया है 80, इसको जोड़ दिया, कितना आ गया ये 1080 रुपए। ये हमारे पास आ चुका है मिश्र धन। देखिए कितना आसान था ये सवाल करना। तो अगर मैथ आपको नहीं समझ में आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे चुटकियों में आप मैथ्स को सोल्व करना सीख जाएंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कितनी धनराशि का 10% साधारण ब्याज की दर से 10 माह में साधारण ब्याज 100 रुपए हो जाएगा। देखो मैथ्स में एक ही काम करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते समय जो भी दिया है वो लिखते जाओ, क्वेश्चन अपने आप होते जाएगा। तो सबसे इजी सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते हैं, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दर दी है, देखो आपको दर लिखो कितनी 10%, समय दिया है आपको 10 माह, लिखिए 10 माह। ये देखो माह यानी महीने में दिया है, लेकिन साधारण ब्याज के सूत्र में समय किसमें होता है, वर्ष में होता है। और हमें पता है एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12, तो इसको वर्ष में चेंज करो 10/12, तो ये क्या हो गया, वर्ष में हो गया है अब। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। कितनी धनराशि का पूछा क्या है हमसे, कितनी धनराशि का, यानी कि मूलधन पूछा है, हमें दिया नहीं है, तो मूलधन को मान लेते हैं P। और क्या है हमारे पास, साधारण ब्याज 100 रुपए हो जाएगा। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 100 रुपए, लिख लीजिए 100 रुपए। तो P ज्ञात करना है यानी मूलधन ज्ञात करना है, वो ही एक ही सूत्र हमारे पास साधारण ब्याज वाला सूत्र लगाते हैं। अभी क्या सूत्र है हमारे पास, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सूत्र लगाइए जल्दी से, मान पुट कीजिए इसी सूत्र में, अपने आप आंसर आएगा। देखिए साधारण ब्याज का मान कितना है 100 रुपए, तो 100 लिखिए, मूलधन को हमने P मान रखा है, दर कितनी है हमारे पास 10%, समय कितना है 10/12 वर्ष, बटे में क्या आता है यहाँ पे 100। देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काटिए, ये 12 यहाँ भाग में, यहाँ पे किस में आ जाएगा गुणा में, तो P यानी कि मूलधन कितना आ गया 1200 रुपए। कितना आसान सवाल था। इसी टाइप के क्वेश्चंस आगे हम करते रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, जो भी दिया है वो लिखते जाओ, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। तो हमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज दी है इसमें, समय कितने वर्ष 15 वर्ष। अब ये क्या कह रहा है कि जो धनराशि है वो स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना हो जाएगी मतलब जो लास्ट में हो जाएगी वो क्या होता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि पहले मान लेते हैं अगर वो x थी, पहले मान लेते हैं x थी, मतलब मूलधन हमारे पास क्या था x था, तो अब जो मिश्र धन है वो कितने गुना हो जाएगा 4 गुना, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, देखो क्या पूछ रहा है हमसे, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, दर पूछ रहा है हमें, दर ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए हमें पता है ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, मतलब मिश्र धन में से हम मूलधन को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है। क्या आ जाता है, ब्याज। मिश्र धन हमारे पास है 4x,
मूलधन हमारे पास है x, तो 3x हमारे पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। ब्याज हमारे पास 3x आ चुका है और ब्याज का हमारे पास सूत्र भी है क्या, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। देखो SI हमारे पास कितना दे रखा है 3x, P की जगह हमने क्या मान रखा है, देखो मूलधन को x मान रखा है, तो x दर हमें ज्ञात करनी है, समय हमें दिया हुआ है देखो 15 वर्ष, 15 बटे में क्या है 100, वज्र गुणा करते हैं, अभी मान आ जाएगा, उससे पहले x से x को हम काट देते हैं, तो ये देखो कितना हो जाएगा 3 गुणा 100 अपॉन में 15, और इसको काट दिया, कितना आ गया 20%, दर आ गई हमारे पास 20%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुणा होगा जबकि दर व समय संख्यात्मक रूप में समान हो। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या बोल दिया, दर और समय संख्यात्मक रूप में समान हो, मतलब जो दर है और जो समय है दोनों के मान क्या होंगे, सेम होंगे, बस ये ध्यान में रखना है। जो भी दिया है वो लिखते जाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत की दर से, मतलब दर नहीं पता हमें, ठीक है, तो दर नहीं पता। अब आगे बोल रहा है हमें कि जो ब्याज है वो मूलधन का 16/25 गुणा हो जाएगा, तो पहले मूलधन मानना पड़ेगा इसके लिए हमें, तो मूलधन हम मान लेते हैं x है हमारे पास, ब्याज क्या हो जाएगा मूलधन का 16/25 गुणा, तो ब्याज हो गया मूलधन क्या है x का 16/25 गुणा, यानी 16/25 कितना हो गया 16/25 x। अब आगे हमें ये क्या कह रहा है कि दर और जो समय है वो संख्यात्मक रूप में क्या है, समान है, मतलब दर किसके बराबर है, समय के बराबर है, तो दर और समय दोनों को ही क्या मान लेते हैं हम, r मान लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या है सेम है। अब देखिए हमारे पास ब्याज का सूत्र होता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाइए और क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वही मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये हमने सूत्र लगा दिया, वही एक सूत्र से हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करते जा रहे हैं। साधारण ब्याज हमारे पास आ चुका है, कितना है 16/25 x, मूलधन को हमने क्या मान रखा है x, दर हमारे पास कितनी है r, समय को भी हमने क्या मान रखा है r, क्योंकि दर और समय दोनों बराबर है, अपॉन में कितना है 100। अब इसको वज्र गुणा कर लेंगे, इसको काट देते हैं, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 16 यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा, यहाँ जाएगा r की स्क्वायर, 16 चौके 64 r की स्क्वायर। अब इसका रूट कर लेते हैं, तो r का मान आ जाएगा हमारे पास 8%, तो दर आ गई है हमारे पास 8%। अब देखिए ये हमने किया है बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम इसके लिए एक ट्रिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं। हमें क्या दिया है कि ब्याज मूलधन का 16/25 गुणा हो जाता है, जितने भी गुणा होता है वो लिखते हैं सीधा, तो 16/25 और गुणा में 100, ये हमारे पास आता है दर की स्क्वायर यानी कि r की स्क्वायर। अगर समय पूछा है तो समय की स्क्वायर कर लेंगे और इसी टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इसको काट लेते हैं, 16 चौके 64, ये हमारे पास आया है दर की स्क्वायर, हमें चाहिए दर यानी कि r, तो स्क्वायर क्या बन जाएगी अंडर रूट, यानी कि 8 आ जाएगा हमारे पास क्या दर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 20 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी दिया है वो लिखते जाएंगे, समय दिया हुआ है सबसे पहले हमें यहाँ पे, तो समय कितना है 20 वर्ष। आगे क्या बोल रहा है हमें कि वह स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो स्वयं पता नहीं कितनी है, तो मूलधन मान लेते हैं कि मूलधन क्या है, मूलधन मान लिया हमने x है, और कितने गुना हो गई 3 गुना, यानी कि जो हो गई वो क्या होता है लास्ट में हो जाती है, वो होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या हो गया मूलधन का 3 गुना यानी x का 3 गुना, तो कितना हो गया 3x। अब देखिए हमें ये क्या पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, दर हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। यहाँ से हम ब्याज का सूत्र लगा के ही क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इसके लिए हम पहले ब्याज ज्ञात करते हैं। देखिए ब्याज हमें पता है क्या होता है, जब मिश्र धन में से हम मूलधन माइनस कर देते हैं हमारे पास क्या जाता है
ब्याज आ जाता है तो मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारे पास कितना है, देखिए 3x और मूलधन कितना है x। तो 3x में से x माइनस किया, कितना आ गया हमारे पास 2x। ये क्या आ गया हमारे पास, ब्याज आ गया। सीधा जल्दी से ब्याज का सूत्र लगाते हैं हम। क्या होता है ब्याज का सूत्र, वही मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 यानी कि PRT/100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास सूत्र है। इसी एक ही सूत्र से हम बार बार क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए साधारण ब्याज कितना है हमारे पास 2x, मूलधन हमने क्या मान रखा है x, दर हमें ज्ञात करनी है, समय हमें कितना दिया है 20 वर्ष, अपोन में क्या है 100। इसको काट लेते हैं, 20 5 100, ये 5 को इधर बच्चे गुणा कर देते हैं और x से x को काट लेते हैं। किसका माना जाएगा, ये r का यानी कि दर का। तो दर आ गई है हमारे पास 10%। देखिए ये बेसिक मेथड था, थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसके लिए हम एक ट्रिक भी बना सकते हैं। तो ट्रिक बनाते हैं अभी हम खुद, ट्रिक रटने की जरूरत नहीं होती है, ट्रिक हम खुद बना सकते हैं। ट्रिक बनाते हैं इसके हम। तो देखिए दर, ये जो मूलधन में चेंज हो रहा है तो लिखेंगे क्या, मूलधन में जो चेंज हो रहा है उसमें से माइनस करना है आपको 1। मूलधन में चेंज माइनस 1 और बटे में क्या जो समय दिया है वो समय, और दर देखो परसेंट में होती है तो परसेंट के लिए गुणा में क्या लगा देते हैं 100। मूलधन में चेंज कितना हो रहा है 3 माइनस यहाँ पे क्या है 1, समय कितना दिया हुआ है 20, गुणा में क्या है 100, 20 5 100, 3 में से 1 माइनस किया 2, ये क्या आ गया आपका 10% दर आ गई आपकी। तो ऐसे आप ट्रिक से भी इसको निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक धन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 3 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या दे रखी है, दर दे रखी है, तो लिख लीजिए जल्दी से। दर कितनी है 5%। आगे क्या हो रहा है कि 5 वर्षों और 3 वर्षों में, यानी कि हमें वर्ष 2 दिए हैं, तो पहले समय को हम क्या मान लेते हैं, समय हमारे पास 2 है, यहाँ पे T1 मान लिया हमने 5 वर्ष और T2 मान लिया हमने 3 वर्ष। समय हो गया। अब क्या कह रहा है हमें, साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, तो मूलधन क्या होगा। क्या पूछा है हमें, मूलधन पूछा है। मूलधन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए हम क्या करते हैं, पहले 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते हैं, फिर 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते हैं और दोनों को माइनस कर लेते हैं, मतलब उनका अंतर निकाल लेते हैं, तो वो कितना आएगा 80 आएगा। इस हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला साधारण ब्याज, ये फर्स्ट में से क्या करेंगे हम 3 वर्षों वाला, यानी कि सेकंड जो साधारण ब्याज है ये माइनस करेंगे, तो कितना आना चाहिए हमारे पास 80 रुपए आने चाहिए। इसका सूत्र लगाएंगे अभी। तो सूत्र क्या हो गया हमारे पास, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन हमें पता नहीं है कितना है, मूलधन को हम क्या मान लेंगे, P मान लेंगे, गुणा क्या है दर, दर हमें दी हुई है 5%, समय कितना है यहाँ पे हमारे पास 5 और बटे में 100, माइनस वही मूलधन हमें पता नहीं, तो P दर कितनी दी हुई है हमें 5%, तो 5 और इसमें समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 और बटे में 100 बराबर कितना है हमारे पास 80। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 25P/100, ये कितना हो जाएगा 15P/100, आगे क्या है 80। देखिए ये 100 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 10P और ये 80, इसको हम काट लेते हैं, तो P का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 800 रुपए, यानी मूलधन हमारे पास कितना आ गया है 800 रुपए। बहुत ही इजी था। अब आप अगर बोलते हैं कि हम ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक भी हम बना लेते हैं। अभी देखिए ट्रिक बहुत ही आसान है। पहले हमें क्या दिया हुआ है, ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो लिखो ब्याज का अंतर और बटे में लिखो समय का अंतर, क्योंकि हमें समय अलग अलग दिया है, एक बार 5 और एक बार 3, तो नीचे लिखो समय का अंतर और यहाँ पे लगा लो जो बड़े वाला समय है। बड़ा समय क्या है यहाँ पे 5 वर्ष है, यानी कि हमारा T1, तो बड़ा समय T1
और गुणा में हमेशा यहाँ क्या लगाना है हमें 100। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अब मूलधन आ जाएगा। तो ये ट्रिक हमने खुद बना ली है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है 80, T1 का मान है हमारे पास 5, समय का अंतर देखो समय क्या 5 और 3, 5 में से 3 माइनस किए कितना आ गया 2 गुणा में 100। अब देखो 80 ये कितना हो गया 10 गुणा में 100, इसको हमने काट लिया कितना आ गया 800, हमारा मूलधन आ गया 800 रुपए। तो इसको हम दोनों तरह से कर सकते हैं, चाहे ट्रिक से करो चाहे बेसिक से करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 625 रुपए तथा 3 वर्षों में 575 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिए हमें यहाँ पहले 5 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, फिर 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है। लिखते हैं चलो जो दिया है उसको। 5 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया हुआ है हमें 625 रुपए। फिर है 3 वर्ष का मिश्र धन, ये भी लिख लीजिए। 3 वर्ष का मिश्र धन हमें दिया हुआ है 575 रुपए। अब देखिए 5 वर्ष के मिश्र धन में से अगर हम 3 वर्ष का मिश्र धन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, क्योंकि ब्याज हर साल सेम ही रहता है जो साधारण ब्याज है। तो 5 वर्ष के मिश्र धन में से 3 वर्ष का मिश्र धन घटाते हैं तो हमारे पास 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए 50 रुपए आ गया 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज है, यहाँ से हम 1 वर्ष का ब्याज में निकाल सकते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 50/2 यानी कि 25 रुपए। 25 रुपए हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 वर्ष का ब्याज। देखिए हमें यहाँ पे 5 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, तो हम 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 25 गुणा में 5 यानी कि 125 रुपए। ये हमारे पास आ गया है 5 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष का मिश्र धन है 625 रुपए, 5 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ गया 125 रुपए। तो अब हम क्या करते हैं, हम मूलधन जो है वो निकाल सकते हैं यहाँ से। तो मूलधन हमें पता है कितना होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज। देखिए मिश्र धन कितना है हमारे पास 625 और मूलधन हमारे ब्याज हमारे पास कितना आ गया है 125। तो ये हमारे पास कितना आ गया है 500 रुपए। 500 रुपए क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे मूलधन आ गया, यानी कि P आ गया हमारा 500 रुपए। अब देखिए मूलधन हमारे पास है, यहाँ पे समय हमें दिया हुआ है, दर हमें ज्ञात करनी है। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा के हम जल्दी से दर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र हमारे पास है क्या PRT/100 यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज देखिए हमारे पास 5 वर्ष का कितना है 125, तो सीधा लिख दीजिए 125। मूलधन हमारे पास आ चुका है कितना 500, आर हमें ज्ञात करनी है, समय हमारे पास कितना है 5 वर्ष, अपोल में की क्या है 100, इसको हम काट लेते हैं। ये 125 5 गुणा हो गया 25 आर, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 125/25 आर। तो आर हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 5%। दर क्या आ गई है हमारे पास यहाँ से 5%। ये तो था देखो बेसिक मेथड। अगर हम निकालना चाहें इसकी ट्रिक बनाते हैं हम खुद। देखो 5 वर्ष में मिश्र धन कितना है यहाँ पे 625 रुपए, 3 वर्ष में मिश्र धन है 575 रुपए, 3 वर्ष में मिश्र धन है 575 रुपए। अभी देखो आपको क्या करना है, एक तो इनका अंतर निकालना है, कितना हो गया 50, ठीक है। अब इनको क्या करना है वज्र गुणा करना है, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। तो ये है आ गया 1875 और ये आ गया 2875, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना आ गया 1000। अब बनाते देखो हमारी ट्रिक, जो ऊपर ये आया है 50 मिश्र धनों का अंतर लिखा, नीचे मिश्र धन और समय के वज्र गुणा का अंतर लिखा कितना 1000 और गुणा में क्या लिखना है आपको 100। ये क्या आ जाएगी आपकी दर आ जाएगी।
देखो इसको काट लीजिए, कितना आ गया 5% यानी आर सीधा। कितना आसान है, कितनी आसान ट्रिक बनाई है हमने। इसको याद रखना है तो आप ऐसे सूत्र के माध्यम से इसको याद भी रख सकते हो। देखिए ऊपर क्या लिखा है हमने 50 यानी कि मिश्र धनों का अंतर। क्या लिखा है ऊपर, मिश्र धनों का अंतर। और अपवन में क्या लिखा है नीचे बटे में आपने, जो मिश्र धन और समय है उनके वज्र गुणा का अंतर। तो मिश्र धनों और समय के वज्र गुणा का अंतर। और इंटू में आपको क्या लिखना है 100, तो इंटू में आपने क्या लिख दिया 100। ये क्या आ जाएगी आपकी दर यानी कि आर। तो देखो हमने खुद ट्रिक बना के सूत्र खुद बना लिया है, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे किस्त ज्ञात करना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा डेली रूटीन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें कर्ज लेना पड़ जाता है। उसमें हमें मूलधन पता रहता है कि हमने कितने रुपए लिए हैं, ब्याज हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं ये पता रहता है, लेकिन जो उसकी किस्त होती है कि कितनी किस्त से हमें उसको हर टाइम पे हर महीने देना है या हर साल देना है, वो चीज़ हम भूल जाते हैं या हमारे समझ में नहीं आता। तो वो हम कैसे सीखेंगे किस्त ज्ञात करना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे एक, उस क्वेश्चन से हम जल्दी से सीख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। तो 770 रुपए का कर्ज 5 वर्ष में अदा करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए देने होंगे यदि वार्षिक ब्याज की दर 5% हो। देखिए यहाँ पे वार्षिक किस्त देनी है उसको, मतलब हर साल उसको किस्त देनी है। तो हर साल कितनी किस्त देनी है वो हम ज्ञात करेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है अगर हम इसको बेसिक मेथड से करते हैं तो ये बहुत ही लंबा जाता है, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। तो इसके लिए हम एक सूत्र ज्ञात करेंगे, उस सूत्र से ही हमें इसको याद रखना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमें कर्ज यहाँ पर कितना दिया हुआ है 770 रुपए दिया हुआ है। बहुत बार स्टूडेंट्स एक भी सेम गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं यहाँ जो कर्ज दिया है उसको बच्चे मान लेते हैं मूलधन। ये मूलधन नहीं है, ये है मूलधन जो हमने उससे पैसे लिए प्लस जो ब्याज उसको देना पड़ा, वो उन दोनों का जो संगठन है वो है यहाँ पे, मतलब मूलधन प्लस ब्याज है ये कर्ज, यानी टोटल अमाउंट ये है जो हमें उसको लास्ट में देनी पड़ेगी। तो देखो किस्त ज्ञात करते हैं, किस्त का सूत्र बनाएंगे हम। ऊपर तो जो अमाउंट है हमारे पास वो अपोन में लिखेंगे हम 100t प्लस RT ब्रैकेट में t-1 अपोन में 2 और यहाँ गुणा में 100। ये सूत्र हमने बनाया है, ये सूत्र हम याद रखेंगे, इसी से किस्त ज्ञात करेंगे। बेसिक मेथड से नहीं करना है, बहुत लंबा होगा, इतना एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है। लिखिए अमाउंट कितनी है हमारे पास 770 रुपए, गुणा में यहाँ 100 चल रहा है, 100t, t का मान कितना है आपके पास 5 वर्ष प्लस r का मान भी कितना है आपके पास 5 है, r का मान भी 5 इंटू में t का मान कितना है, t का मान भी आपके पास 5 है, t-1 यानी 5-1 बटे में कितना है आपके पास 2। तो 770 गुणा यहाँ 100, ये कितना हो गया 500 प्लस 25, यहाँ पे 4 और बटे में 2। अब देखो इसको काट दो, कितना आ जाएगा 770 गुणा में 100 बटे में 500 प्लस कितना हो गया ये 25 दूनी 50 और ये 770 गुणा 100 बटे में 550। ये एक जीरो से इसको काट दीजिए, इसको 11 टेबल से हमने काट लिया है। तो कितना आ गया हमारे पास ये 140 रुपए। 140 रुपए क्या है हमारी किस्त है, 140 रुपए क्या है हमारी किस्त है। इस तरह से हम किस्त के क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रमेश ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 लोगों को उधार दिया।
यदि 2 वर्ष बाद 12% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त किया हो तो 15% की दर से दिया गया धन ज्ञात कीजिए। उसने 15% की दर से कितना धन दिया था वो हमें ज्ञात करना है। जो भी दिया है उसको लिखते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। देखिए यहाँ पे पहली दर है 15% और दूसरी दर है 10%। ठीक है, तो पहली दर मान लेते हैं हम, कितनी है 15%। दूसरी दर क्या है हमारे पास 10%। देखो अब टोटल धन था 15,000 रुपए। 15,000 को उसने 2 बार अलग अलग केस में दिया है, तो इसको हम पहले को मान लेते हैं x। ठीक है, पहले मान लेते हैं कितने हैं, उसने मानो x रुपए दे दिए, बाकी बचा हुआ उसने 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया, तो टोटल था कितना 15,000। 15,000 में से x वो पहले दे चुका, मतलब माइनस x। दूसरा मूलधन हमारे पास क्या हो गया, जो सेकंड मूलधन है 15,000 माइनस x, और ये है हमारा फर्स्ट मूलधन x। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका वार्षिक औसत दिया हुआ है कितना 12%, और क्या दिया हुआ है हमें, समय दिया हुआ है कितना है 2 वर्ष। समय दोनों के लिए सेम है, तो समय कितना है, फर्स्ट भी 2 वर्ष है और समय जो सेकंड है वो भी क्या है 2 वर्ष है। ठीक है, अभी सीधा हम साधारण ब्याज वाला सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर। तो सूत्र क्या है हमारे पास, वो ही PRT/100, और यहाँ पे भी इसके लिए PRT/100 यही सूत्र रहेगा। तो देखिए इसके लिए हम P मान लेते हैं P फर्स्ट, इसके लिए मान लेते हैं R फर्स्ट, इसके लिए मान लेते हैं T फर्स्ट, और प्लस इसके लिए हम मान लेते हैं P को P सेकेंड, R को R सेकेंड और T को T सेकेंड अपॉन में 100। ठीक है, और बराबर में जो औसत के हिसाब से हम निकालेंगे वो इसे मान लेते हैं हम PRT/100। करते हैं अभी क्वेश्चन को स्टार्ट। इसके लिए P यानी कि मूलधन हमारा क्या है x है, दर है क्या है 15%, और जो T है वो क्या है 2 अपॉन में क्या आएगा यहाँ 100 प्लस का प्लस। P यहाँ पर क्या है 15,000 माइनस x, तो 15,000 माइनस x हो गया, इनटू में R सेकेंड, R क्या है हमारी 10%। यहाँ जो T है समय कितना है 2 वर्ष, पहले वाले में भी ये 2 वर्ष था, अपॉन में 100, और बराबर में PRT/100। P कितना था टोटल 15,000, तो 15,000 इनटू में दर कितनी है, यहाँ पर औसत जो वार्षिक दर है वो दी हुई है 12%, समय वो ही 2 वर्ष, और अपॉन में 100 यानी 100। सोल्व करते हैं इसको आगे। 15 दूनी 30x अपॉन 100 प्लस ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये आ गया हमारे पास, माइनस इसको हम अंदर गुणा कर लेते हैं, तो 20x बटे में हमारे पास यहाँ है 100, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। देखो 15 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 15 दूनी 30, और फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 36, और ये आगे 4 हमारी 0 और 100 ये हमारे पास आ चुका है। अब देखिए 100 और 100 इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ 100, और ये 100 इधर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे फिर कट जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास देखो 30x में से 20 को माइनस करोगे तो 10x बराबर यहाँ पे है हमारे पास, देखिए ये यहाँ प्लस में है, इधर जाके किसमें हो जाएगा माइनस में, यहाँ है 10x, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, अब x इसको हम यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 6,000, और ये है रुपए, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 6,000। x हमने क्या मान रखा है, पहले मूलधन को हमने x मान रखा है, तो पहला जो मूलधन है जो इसने 15% की दर से उधार दिया है वो कितना आ गया है 6,000 रुपए आ गया है। अब बनाते हैं इसकी ट्रिक ताकि हम इसको ज्यादा जल्दी कर सकें। तो ट्रिक बनाते हैं इसकी, देखिए यहाँ हमारे पास पहली दर क्या है 15, दूसरी दर क्या है 10, औसत जो दर है वो कितनी है 12 है। अब देखो इनका अंतर निकाल लो कितना 2, इनका अंतर निकाल लो कितना 3, तो ये आ गया हमारे पास 2:3। इनका योग कितना है
अनुपातों का, 2 और 3 कितना हो गया 5। हमें किसके लिए निकालना है 15% दर के लिए धन निकालना है। तो देखिए 15% का ये क्या है हमारे पास अनुपात 2, नीचे अनुपातों का योग कितना है 5, और टोटल जो हमारे पास धन है कितना है 15,000। 15,000 इसको काट देंगे, कितना आ गया सीधा ही 6,000 रुपए। ये हमारा जो पहला मूलधन है वो आ गया है, जिसकी दर थी हमारे पास 15%। तो ट्रिक से करना ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि जल्दी हो जाता है और एग्जाम में टाइम होता है हमारे पास बहुत कम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से महत्वपूर्ण एग्जाम्स में, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले तो कितने वर्ष है 5 वर्ष, और आगे कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी वो हमें ये पूछ रहा है। देखिए मूलधन हमें पता नहीं है यहाँ पे, तो हम मूलधन को क्या मान लेते हैं यहाँ पे P मान लेते हैं। क्या कह रहा है ये दुगनी हो जाएगी 5 वर्ष में, दुगनी हो जाएगी मतलब मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो जाएगा दुगुना, तो 2 गुणा P कितना आ गया 2P। समय दे रखा है इसने हमारे पास कितना 5 वर्ष, समय कितना दिया है इसने 5 वर्ष। देखिए पहले वाला समय है इसलिए इसको समय फर्स्ट कर देते हैं, टी फर्स्ट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं, हमारे पास मिश्र धन है मूलधन है, हमें पता है ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन में से हम मूलधन को माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन हमारे पास है 2P, मूलधन हमारे पास है P, तो हमारे पास ब्याज कितना आ जाएगा P आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट P आ गया। इसका सूत्र हमारे पास होता है, देखिए इसका सूत्र हमारे पास क्या होता है SI इक्वल टू PR/T/100, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। SI हमारे पास है कितना P, तो SI की जगह P, मूलधन को हमने P मान रखा है, और R हमारे पास यहाँ पर है नहीं तो हमें ज्ञात करनी, ज्ञात कर लेंगे, R को R ही रहने देंगे। और जो T है समय है हमें दिया हुआ है 5 वर्ष और अपॉन में 100। देखिए P से P कट गया है, 5 एकम 5, और ये कितना आ गया है 20 हमारे पास, तो R आ गई है 20%। R कितनी आ गई है हमारे पास 20%। अब देखिए नेक्स्ट हमें इसने क्या दे रखा है कि 6 गुना हो जाती है, जो धनराशि है वो कितने गुना हो जाती है स्वयं का 6 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में होती है वो हमें बताना है। ठीक है, मूलधन वो ही हमारे पास कितना है P, मिश्र धन कितना हो जाता है 6 गुना मूलधन का, तो P गुणा में 6 यानी कि 6P मिश्र धन हो गया। मिश्र धन है मूलधन है, ब्याज निकाल लो लगे हाथ, ब्याज क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 6P, इसमें से मूलधन को घटा दो जल्दी से, कितना आ जाएगा 5P। आपके पास ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। अब देखिए ब्याज आपके पास आ गया है, ब्याज का सूत्र आपको आता है सिंपल इंटरेस्ट का PR/T/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। SI की जगह लिखो 5P, 5P P का P, क्योंकि ये जो मूलधन है इसको हमने P मान रखा है, R हमने यहाँ निकाल लिया है कितना है 20%, और T हमें ज्ञात ही करना है, T क्या करना है हमें ज्ञात करना है, और अपॉन में 100। देखिए P से हम क्या कर देंगे P को काट देंगे, यहाँ इसको काट दीजिए। अब ये इधर जाके वज्र गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25, T का मान 25 वर्ष आ गया है, यही हमें ज्ञात करना था T2। कितने वर्षों में वह स्वयं का 6 गुना, तो 25 वर्षों में वह धनराशि स्वयं का 6 गुना हो जाएगी। ये तो है बेसिक मेथड, ये थोड़ा लंबा रहता है, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, तो हम क्या ज्ञात करते हैं इसकी ट्रिक ज्ञात करते हैं। देखिए ट्रिक अभी खुद बनाएंगे हम, तो ट्रिक देखते हैं अब हम इसकी। एक्चुअली में ये ट्रिक है नहीं, ये है लॉजिक। देखिए इसने हमें दिया है कि 5 वर्ष में दुगनी होती है, तो 5 वर्ष में वो कितनी हो जाती है 2 गुनी। ठीक है, तो इसका डबल करते हैं यानी कि 10 वर्ष, 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी 3 गुना। ठीक है, 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी वो धनराशि 4 गुना। 20 वर्ष में आप बताइए
5 गुना, और 25 वर्ष में सीधे कितनी हो जाएगी वो 6 गुना। इसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा आंसर हमारे पास आ गया है। 6 गुना के लिए समय कितना होगा 25 वर्ष, यानी कि T2 का मान हमारे पास आ चुका है 25। अब देखिए इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो समय होगा हमारा जो T2 है समय, कैसे हम उसको ज्ञात करेंगे। देखो जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 6 गुना n2 - 1, ये दिया हुआ है 2 गुना, तो n1 - 1 और इनटू में वो समय जो हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ समय है कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। अभी देखो n2 का मान है 6 - 1, n1 का कितना है यहाँ पर 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 2 - 1, और t कितना दिया हुआ है हमें, ये देखिए 5 वर्ष, तो 5 कितना हो गया ये 25। सीधा ही आंसर आ गया है, ये आ गया है आपका T2 कितना 25 वर्ष। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार हमने सरल ब्याज में यानी साधारण ब्याज में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लिया है, साथ साथ में आपने भी सॉल्व कर लिया है। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, कोई और क्वेश्चन भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जल्दी से आप बता दीजिए। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सके। तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होने वाला है वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का। तब तक जुड़े रहिए तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। धन्यवाद।